हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही क्लियर है, हमने आपको कई बार बताया कि बायो में अगर आपको किसी वर्ड का मतलब निकालना है तो उसको स्प्लिट करना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए। गैमेटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब बनना। गैमीट क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट के बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर ह्यूमंस या एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मेल गैमीट स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट एग या ओवम होता है। तो आज हम लोग मेल गैमीट के बनने की प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब बनना। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप लोगों ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है, मेरे पुराने लेक्चर में जा करके आप देख सकते हैं, वहां पर आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, जो गैमीट बनाता था, जो स्पर्म बनाता था, उसको टेस्टिस कहते थे। टेस्टिस की सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल। प्राइमरी मतलब पहली। जर्म के दो मतलब है बायो में। एक तो मतलब होता है कीड़ा और दूसरा मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो प्राइमरी जर्म सेल मतलब पहली रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब वो सेल जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, स्पर्म या एग बनाने में हेल्प करेगी, वो पहली सेल होगी प्राइमरी जर्म सेल। ये जो प्राइमरी जर्म सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड आप समझते हैं बेटा? हमारे पास हर क्रोमोसोम पेयर में होता है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर से बने होते हैं, मतलब हर क्रोमोसोम पेयर में होता है। हमारे पास 23 क्रोमोसोम हमारे फादर से मिलती हैं और 23 क्रोमोसोम हमारे मदर से मिलती हैं। तो इसका मतलब हमारे बॉडी के हर पार्ट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, जिसको 2n से दिखाते हैं। 2n मतलब डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब हर क्रोमोसोम दो होने चाहिए। अब ये प्राइमरी जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन में जाती है, मल्टीप्लाई करती है। किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस अगर आपने पढ़ा, एक सेल डिवीजन का मेथड है। हमारे मैंने वीडियो भी अपलोड की है सेल साइकिल, सेल डिवीजन पे, वहां पे आप देख सकते हैं। तो माइटोसिस एक तरीके का सेल डिवीजन होता है, जिसमें एक सेल डिवाइड करती है और दो सेल बनता है, और जितने क्रोमोसोम पहली वाली सेल में होती है उतने ही क्रोमोसोम बाद वाली सेल में होती है। तो प्राइमरी जर्म सेल माइटोसिस में जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज में, और दो सेल बनाते हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मतलब एक प्राइमरी जर्म सेल दो स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, ऐसे कई सारे प्राइमरी जर्म सेल कई सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। भाई मान लीजिए आपने किसी बच्चे को आर्ट बनाने के लिए दिया, अब एक बच्चे को देंगे तो एक डायग्राम बनाएगा या ड्राइंग बनाएगा, कई बच्चों को देंगे तो कई ड्राइंग बनाएंगे। तो प्राइमरी जर्म सेल कई बार डिवाइड करती हैं और कुछ नई सेल्स बनाती हैं, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म बनाने वाली सेल। अब ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में जाती है, बड़ी होती है, साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करती है। भाई सेल के लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब बड़ी होकर के बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी मतलब पहली, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, साइटोन मतलब सेल, स्पर्म को बनाने वाली पहली सेल। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में जाती है। पहले क्या हुआ था? माइटोसिस। अब क्या हो रहा है? मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस में क्या फर्क था? माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनता है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। देखिए माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनी, क्रोमोसोम नंबर सेम था। मियोसिस में क्या होगा बेटा? एक सेल से दो सेल बनेगी, फिर दो से चार बनेगी और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। पहली वाली मियोसिस, जो मियोसिस फर्स्ट होता है, उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, मियोसिस सेकेंड है सेम रहता है। तो पहले क्या था? 2n था। 2n का जब हाफ हो गया तो कितना बचा? n। अब मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, मतलब सब में nn रहेगा। तो मियोसिस फर्स्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी मतलब दूसरी, स्पर्म बनाने वाली दूसरी सेल। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस में जाते हैं, जिससे कि इमेच्योर स्पर्म बनता है। मतलब वो स्पर्म जो मैच्योर नहीं है, रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं। भाई आप मैच्योर होते हैं तो कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं, कोई जॉब या प्रोफेशन आपका आ जाता है। ऐसे स्पर्म का काम क्या है? रिप्रोडक्शन करना। स्पर्मेटिड रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास टेल नहीं होती है। सर्कुलर होता है बट टेल नहीं होता है। जब ये टेल डेवलप कर लेता है तब इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको बोला जाता है बेटा स्पर्मेटोजोआ। जो मतलब एनिमल्स, तो एनिमल का स्पर्म। ठीक है। और ये जो मियोसिस होती है इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, क्योंकि मैच्योरेशन में स्पर्म मैच्योर हो जाता है।
तो आप कोई भी गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, चाहे स्पर्म का फॉर्मेशन हो स्पर्मेटोजेनेसिस, चाहे एग का फॉर्मेशन हो oogenesis, दोनों में आपको 3 स्टेज मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। बस फर्क क्या है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं और oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से एक ही एग बनेगा। याद रखिएगा, मेल गैमीट हमेशा छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है। मेल गैमीट की संख्या ज्यादा होती है, फीमेल गैमीट के नंबर कम होता है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, लगभग 12 से 14 साल के करीब शुरू होता है, पूरी जिंदगी चलता है। तो मेल पूरी जिंदगी फर्टाइल होता है। लेकिन फीमेल में जितने भी एग होते हैं वो पैदा होने से पहले बन जाते हैं, बिफोर बर्थ बन जाते हैं। पैदा होने के बाद कोई नया एग नहीं बनता है, बस रिलीज होता रहता है फीमेल की बॉडी में। और जब सारे एग खत्म हो जाते हैं तो फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है, लगभग 45 से 50 साल की एज पे होते हैं। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस समझ लिया, गैमीट का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मुझे सपोर्ट करें ताकि वीडियो पढ़ती रहे। थैंक यू।